हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। कल मैंने यहाँ पे 1857 की क्रांति की पहली क्लास ली थी, जिसमें मैंने यहाँ पे घटना चक्र के एमसीक्यूज़ करवाए थे। बाकी जितने एमसीक्यू बच गए हैं आज की क्लास में मैं पूरे करवाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो चित्तौड़ है वो 1857 के विद्रोह से क्या था, प्रभावित नहीं था। जबकि हमें पता है कि जो झांसी था, यहाँ से कौन नेतृत्व कर रही थी, झांसी की रानी। जबकि जगदीशपुर से राजा कुंवर सिंह और लखनऊ से कौन थे, बेगम हजरत महल। ये तीनों क्या कर रहे थे, यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। जो जबकि चित्तौड़ था ये क्या था, प्रभावित था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे वो है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। तो कौन सा एक भाग था जो 1857 की क्रांति से अप्रभावित था, वो था यहाँ पे क्या, मुंगेर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, यानी कि जो मुंगेर है ये क्या था, अप्रभावित था। जबकि दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर ये सब के सब क्या थे, प्रभावित रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वक्त खां थे ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। तो वक्त खां नेतृत्व कर रहे थे कहाँ से, दिल्ली से। ठीक है, जो मौलवी अहमदुल्ला हैं, जो मौलवी अहमदुल्ला है ये कर रहे थे कहाँ से, ये कर रहे थे अवध से। जो कुंवर सिंह है ये कर रहे थे आरा से। जबकि जो नाना साहेब हैं ये कर रहे थे कहाँ से, कानपुर से। तो इसके अकॉर्डिंग जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, जो अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है झांसी। झांसी से कौन कर रही थी नेतृत्व, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन कर रही थी, बेगम हजरत महल। ठीक है, और जो अगला यहाँ पे कानपुर से कौन कर रहे थे, कानपुर से अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद से कर रहे थे मौलवी अहमद शाह। तो इसके अकॉर्डिंग जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यानी कि डी, लखनऊ से ऑप्शन दिया वहाँ पे लियाकत अली। जबकि जो लियाकत अली है ये कर रहे थे कहाँ से, जो लियाकत अली है ये कर रहे थे इलाहाबाद से। ठीक है, लियाकत अली कहाँ से कर रहे थे, इलाहाबाद से कर रहे थे। जबकि जो लखनऊ है यहाँ से कौन कर रही थी, बेगम हजरत महल कर रही थी। ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, जो अगला प्रश्न है वो है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। और नेक्स्ट है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंतर में दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। अब पहला यहाँ पे कह रहा है क्रांतिकारियों के नाम दिए हैं और एक जगह यहाँ पे स्थान दिया है। जो नाना साहेब हैं ये कहाँ से थे, ये थे हमारे कानपुर से। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, और हमें क्या पता है कि जो मौलवी अहमूद उल्लाह थे ये कहाँ से थे, जो महमूद अहमदुल्ला थे ये थे हमारे कहाँ से, लखनऊ से। मनीराम दत्त कहाँ से थे, असम से थे। जबकि जो नवाब हामिद अली खान थे ये कहाँ से थे, दिल्ली से थे। तो जिसका राइट आंसर बन रहा है यहाँ पे बन रहा है ए का 2, बी का 1 और यहाँ पे सी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। रिपीट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। रिपीट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोबारा से रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है सेम वही, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था। तो ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर उस टाइम कौन था, ये था यहाँ पे हेरसे। ठीक है, जॉन हेरसे यहाँ पे क्या था, बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो इलाहाबाद को क्या बनाया था, आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, और ये बनाया था किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो जिस टाइम यहाँ पे 1857 की क्रांति हो रही थी तो उसमें जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन था, यहाँ पे पामस्टन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा
कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है। तो कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलेस, लास्ट है यहाँ पे उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, किसी का भी नाम नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। किस कारण से असफल रहा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि। इसका जो राइट आंसर है कि भारतीय सिपाहियों में देश की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और तथा संगठित थे। और लास्ट यहाँ पे उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है इसका है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि। इसका जो राइट आंसर है वह स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो लखनऊ में अपना जीवन जिसने खोया था वो थे यहाँ पे। इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर यानी यहाँ एक थे यहाँ पे जनरल नील, एक थे यहाँ पे मेजर जनरल हैवलॉक और एक थे यहाँ पे सर हेनरी लॉरेंस यानी कि 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विचार कीजिए। जो कथन क है ये है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। इसका जो कारण है, कारण कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो बताना है कि नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोनों ही सत्य हैं और जो का है वो क्या करता है, क का सही स्पष्टीकरण करता है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो एक षड्यंत्र की संज्ञा जिसने दी थी वो है यहाँ पे सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने क्या दी थी, एक षड्यंत्र की यहाँ पे संज्ञा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे यहाँ पे, वो थे यहाँ पे वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम यहाँ पे दिया था किसने, वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो वर्णित किया था ये क्या था, वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो सरकारी जो इतिहासकार था वो था यहाँ पे एस.एन. सेन। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है। तो किसने कहा था कि जो ये 1857 की जो क्रांति है ये न तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कहा था किसने, आर.सी. मजूमदार ने। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कहा था किसने, आर.सी. मजूमदार ने। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा अगला जो प्रश्न है वो है किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना। तो किसने नहीं माना था, ये नहीं माना था ये माना था डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने। ठीक है, मजूमदार ने क्या नहीं माना था, 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले जो इतिहासकार थे वो कौन थे। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही नहीं है। तो बताना है कि इसमें से कौन सी एक अवधारणा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसने क्या किया, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। क्योंकि जब 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस टाइम क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बागडोर थी वो किसके हाथ में चली गई थी, वो चली गई थी क्राउन के हाथ में चली गई थी, महारानी क्राउन
उनके हाथ में चली गई थी, तो इसलिए इसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो कब घोषणा की थी? ये की थी 1 नवंबर 1858 में। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो किसने ये कौन सा पूरा किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। जो अगला प्रश्न है यहाँ पे वो है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो कौन सा आयोग गठन किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पील आयोग। ठीक है, पील आयोग। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में से चयन किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोरखा, सिख एवं पंजाबी प्रांत। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सारे जितने महत्वपूर्ण प्रश्न घटना चक्र में दिए हुए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।